हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है आपका 1.4। अब देखिए ये वाला जो प्रश्नावली है ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये कमेंट आ रहा था कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, ये उन लोगों को समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि इसको फिर से मैं आपको एकदम आसान तरीके से ये चीज़ समझा देता हूँ कि आप किस तरीके से इस टाइप का अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप इजीली हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी नोट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए 1 को भी लगे हाथ तो देख ही लेते हैं। बहुत ही आसान है, कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परमेय है। ठीक है, कौन कौन इसमें बताना है परमेय और कौन कौन अपरमेय है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ अगर हम कोई इस पहले वाले में देखें तो क्या है 2 माइनस का रूट 5। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ रूट से बाहर नहीं निकल सकता है वो आपका क्या होगा अपरमेय होगा। ठीक है, और उसके साथ में जो भी जुड़ा होगा वो साथ ही साथ वो भी आपका अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपका है रूट का 5, तो क्या इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन दशमलव के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो दशमलव के रूप में नहीं, एकदम से सेफ जो निकलेगा वही आपका परमेय होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका क्या है पहला आपका अपरमेय। ठीक है, अपरमेय इसलिए हम क्रॉस का हम चिन्ह लगा दें। ठीक है, समझिए कि अपरमेय है। दूसरा देखिए इसमें क्या है 3 प्लस में रूट का 23 है। ठीक है, माइनस में रूट का 23 है। अब देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा केवल 3। अब जब केवल 3 बचे तो 3 क्या है एक परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा ये एक परमेय है। ठीक, तो इस पर हम सही का निशान लगा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें भी देखिए आपका रूट का 7 है, यहाँ भी रूट का 7 है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 7 है। तो देखिए ऊपर नीचे जब सेम होता है तो हम काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचा 2/7, तो ये आपका क्या है ये भी आपका परमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद से चौथा नंबर देखिए, इस पर सही के निशान लगा देते हैं। चौथा नंबर में यहाँ पर दिया है रूट का 2। अब रूट का 2 को क्या हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन होगा दशमलव में, इसलिए हम इसको क्या करें नहीं निकालेंगे और ये आपका क्या है अपरमेय है। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर 2/में कह रहे हैं 2 और पाई है। ठीक है, देखिए पाई का मान होता है 2 गुणे में पाई का मान होता है 22/7। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो हमारा क्या है एक परमेय है। ठीक, लेकिन देखिए 22/7 ये जो है एकदम से पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लगभग में माना जाता है कि हाँ 22/7 होता है। ठीक है, एकदम से इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ठीक, इसलिए ये क्या है पाई हमेशा आपका अपरमेय होता है, और अपरमेय संख्या के साथ अगर कोई भी जुड़ा हो या फिर जैसे यहाँ पर क्या है 2 इसके साथ में घट रहा है, उसके बाद से पाई के साथ में 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो ये क्या है 2 अपरमेय संख्या के साथ अगर कोई भी परमेय संख्या जुड़ा हो साथ में हो तो वो टोटल क्या हो जाता है अपरमेय हो जाता है। ठीक है, पहला आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा में आइए, देखिए दूसरा में इसमें टोटल आपका 4 क्वेश्चन है, जिसमें से यहाँ पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमने नोट कर लिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब कि यहाँ पर गुणा कर रहा है। ठीक, 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर इसी 3 को इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 और रूट का 2 हो जाएगा, फिर 2 का इस रूट 2 का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों जगह प्लस है तो इसलिए 2 रूट का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो दोनों जगह प्लस है तो रूट का 2 गुणे में रूट का 2। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 3√2 और 2√2 ये आपका कितना हो जाएगा 3√2 और 2√2। तो देखिए सिंपल आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब रूट वाला सेम हो तब ये जुड़ जाता है, 3 और 2 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और ये आपका रूट का 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसा ना करिएगा इसको हम 4 कर दें और इनको गुणा कर दें या फिर जोड़ दें तो फिर गलत हो जाएगा। आगे वाले को हम दोनों को जोड़ करके लिख देते हैं और पीछे वाला जो रूट वाला मामला होता है वो सेम होता है। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा √2 गुणे √2, दोनों आपस में गुणा करेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा 8 प्लस में 5 रूट का 2, सिंपल आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और उसके बाद से देखिए
अब जैसे यहाँ पर है आपके पास, ठीक है। तो और देखिए एक चीज़ और, क्वेश्चन में यहाँ पर आपका 3 है, ठीक है, हमने 2 ही कर दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं उससे, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये वाला देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला क्या है, 3 प्लस रूट का 3 और 3 माइनस का रूट 3, मतलब अंक सेम है, बस चिन्ह का अंतर है, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन आए तो या तो आप इस तरीके से गुणा कर लीजिएगा तो भी वही चीज़ रहेगा, ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये वाला तरीका बताता हूँ। 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 3 का 9, फिर इसी 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो माइनस का 3 रूट का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 3 का इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 3 और रूट का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो रूट का 3 गुणे में रूट का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 9 रहेगा। अब ये वाला देखिए, इससे आपका ये कट जाएगा, क्यों, ये माइनस में ये प्लस में दोनों सेम ही है। अब इसके बाद से हमने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि जब दो चीज़ें एक जैसा हो, आपस में गुणा कर रही हो, तो क्या होता है, इसको हम केवल एक बार 2 लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 3 है, आपस में गुणा कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार हम 3 लिख देंगे, माइनस लगाए तो माइनस हम लगा देंगे, घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 6। सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सारा प्रोसेस ना करना पड़े, डायरेक्ट अगर आपको करना है तो इसके लिए आप फॉर्मूला एक याद रखिए। कौन सा फॉर्मूला होता है कि a प्लस का b और a माइनस का b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए a के स्थान पर ये है, b के स्थान पर ये है, ठीक है। तो दोनों से हम कोई मतलब, बस ये ध्यान में रखना है, a के स्थान पर ये है, b के स्थान पर ये है, ठीक। तो 2 ब्रैकेट है, प्लस वाला यहाँ पर ब्रैकेट है, माइनस वाला यहाँ पर ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, इस रूप में लिख देंगे। तो a के स्थान पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसमें माइनस प्लस में कोनो मतलब नहीं है। b के स्थान पर रूट का 3 है, तो रूट का 3 लिख करके और इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ से आपका अलग है, ये हम दूसरा बता रहे हैं नियम, 3 तरीका हो जाएगा 9, ठीक। इसके वजह से ये आपका रूट खत्म हो जाएगा, माइनस है, माइनस का 3 बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6। सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका आंसर। तो आपका क्या है, ये चीज़ हुआ कि आप इस मेथड से करिए या फिर इस मेथड से करिए, दोनों आपका सेम ही है, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। अगला देखिए, यहाँ पर हमने तीसरा और चौथा नोट कर लिया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसमें हम देखिए सिंपल आपको समझना है। मान लीजिए ये आपका a लिखा है, ये आपका मान लीजिए b लिखा है, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल आपका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वाला इतना हमारे पास है, तो हम इस रूप में लिखेंगे, तो चलिए लिख देते हैं। a का स्क्वायर, a के स्थान पर 5 और रूट का 5, ये हमने कर दिया, ठीक है। b के स्थान पर रूट का 2, ये हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद से 2 गुणे a के स्थान पर क्या है, रूट का 5 है, तो हम रूट का 5 लिख देंगे, घात हो तो है नहीं तो हम छोड़ देंगे। b के स्थान पर रूट का 2 है, हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल 5, इसके बाद से ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा केवल 2, फिर ये 5 दूना 10, तो 2 और रूट में ही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बाहर हो जाएगा, रूट में ही रहेगा दोनों। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ भी 5 होता, तब हम करते क्या कि इसको हम एक बार 5 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, 2 है, तो इसलिए ये हो जाएगा रूट में ही 10। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 प्लस में रूट में 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये वाला देखिए, तो देखिए ये वाला भी एकदम से इसी तरीके से है, ये वाला, ठीक है, इसी तरीके से। और देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए, लास्ट में मैं आपको एक ऐसा प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें आप ध्यान से देख समझिएगा। चलिए इसको भी कर देते हैं। तो फॉर्मूला यही वाला रहेगा, तो माइनस वाला ब्रैकेट हमारे पास यहाँ है, प्लस वाला हमारे पास यहाँ है, ठीक है, इधर उधर है, उसे कोनो दिक्कत नहीं है, तो हम इस रूप में कर देंगे। तो देखिए a स्क्वायर मतलब कि रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस b स्क्वायर मतलब कि रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वजह से ये कट जाएगा तो बचेगा 5, इसकी वजह से ये कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 2, तो सिंपल आपका 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, समझिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके सामने इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाता है, मान लीजिए कि 5
प्लस का और रूट में 2, ठीक है। और एक में आ जाता है 5 प्लस का और रूट में 2। अब इसमें क्या है कि दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। अब जब दोनों चीज़ सेम होता है तब हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्टकट में ही आप ऐसे लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख दीजिए कि 5 प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा आपको कई बार करने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप परमेयीकरण करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको मिलेगा डायरेक्ट इस तरीके से होल स्क्वायर लिखने के लिए, ठीक है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये होल स्क्वायर आखिर कैसे हो जाएगा, क्या इसका नियम है, क्या प्रोसेस है। तो समझिए मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए अगर आप होल स्क्वायर सबसे पहले कर लेते हैं तो ए प्लस बी पर आप इसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से मैं आगे बताता हूँ। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है तो फॉर्मूला ये आपका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, ये होता है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास, ऐसा हमें कर देना है। तो चलिए यहीं पर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे 5 गुणे रूट का 2 हो गया ना। अब इसको आगे कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस में इसकी वजह से ये कट जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 रूट का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 2 27 प्लस में 10 रूट का 2, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से समझते हैं कि आखिर में ये होल स्क्वायर हो कैसे जाता है। समझिए इसको, सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 रूट का 2 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 रूट का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका रूट 2 गुणे रूट का 2, ठीक, ऐसे हो जाएगा ना। अब इसके बाद से देखिए ये 25 को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये 5 रूट 2 और 5 रूट 2 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5 और 5 10 रूट का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला आपका कितना हो जाएगा, रूट 2 सेम है तो यहाँ पर एक बार हो जाएगा 2, ठीक। अब इसके बाद से देखिए इससे हमें कोनो मतलब नहीं है, ठीक है, इससे हमें कोनो मतलब नहीं है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात में 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिख दें 2 गुणे 5 रूट का 2, तो इसमें कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। 5 गुना 10 फिर से हो जाएगा, रूट में 2 है ये है। और इसको अगर हम करें तो क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम स्क्वायर के रूप में करें तो इसको हम रूट 2 का स्क्वायर इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन जा रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। देखिए ए के स्थान पर 5 है, बी के स्थान पर ये है, ठीक है, 2 यहाँ पर ये है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 5 फिर रूट का प्लस में सब में प्लस है तो रूट का 2 सबका होल स्क्वायर, ये इतना बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जब 2 ब्रैकेट एकदम से सेम होता है तो उसको हम इस तरीके से होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जब मामला होल स्क्वायर तक पहुंच जाए तो आप इजीली इस रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।